हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्राचीन भारतीय इतिहास का जो चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने सबसे पहले देखा था प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास क्या है और उसके बाद इतिहास की कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है उन्हें दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जैसे पुरातात्विक स्रोत और दूसरे है साहित्यिक स्रोत। इस क्लास में हम मेनली पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उन्हें हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? धार्मिक साहित्य पहला है, धार्मिक साहित्य दूसरा है, धर्मेतर साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे फायान का विवरण। इसके अलावा मैगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी है उसमें जो विवरण है विदेशी यात्रियों के विवरण। जो धार्मिक साहित्य है उसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। यानी कि सबसे पहले हमने जो साहित्यिक स्रोत है उन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। और जो धार्मिक साहित्य है उन्हें हमने फिर से 3 पार्टों में डिवाइड किया है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है उसे हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। वैदिक साहित्य और दूसरा है वैदिकेतर साहित्य। वैदिक साहित्य और दूसरा है वैदिकेतर साहित्य। जो वैदिक साहित्य है उसे हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। वैदिक साहित्य को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। वैदिक साहित्य को कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, उसके अलावा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। कौन कौन से? वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद, और इन सब को मिलकर कहते हैं वैदिक साहित्य। यानी कि वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा है वैदिकेतर साहित्य। यानी कि जो हमने ब्राह्मण साहित्य है उसे 2 पार्टों में डिवाइड किया था, वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य। और जो वैदिकेतर साहित्य उसमें है वेदांग, जिनकी संख्या है 6 वेदांग। इसके अलावा सूत्र, महाकाव्यों में मेन है रामायण और महाभारत, और चौथा है धर्मशास्त्र। वैदिकेतर साहित्य में कौन कौन से है? वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों को हमने फिर से 4 पार्टों में डिवाइड किया है। जो वैदिकेतर साहित्य में जो धर्मशास्त्र है, वैदिकेतर साहित्य के 4 पार्ट है, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। धर्मसूत्र, उसके अलावा स्मृतियाँ, नेक्स्ट है टीकाएं और चौथा है निबंध। तो धर्मशास्त्र में कौन कौन सी शामिल है? धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र है, स्मृतियाँ है, टीकाएं है और निबंध है। तो हमने जो इतिहास के स्रोतों का विभाजन किया है, इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उनका विभाजन किस प्रकार से किया है? सबसे पहले हमने जो भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इतिहास के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है उन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया है, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हमने सबसे पहले 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कैसे? धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। ओके। और जो धार्मिक साहित्य है उसे हमने सबसे पहले धार्मिक साहित्य है उसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है उसे हमने फिर से डिवाइड किया है वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य में। वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं। जबकि वैदिकोत्तर साहित्य में क्या है? वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? धर्मशास्त्र में है धर्मसूत्र, स्मृतियाँ,
टीकाएँ और निबंध। तो ये है एक प्रकार से जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उनका चार्ट। अब हम इन्हें डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, और जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने जो ब्राह्मण साहित्य का डिवाइड किया था वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो वैदिक साहित्य है उसके हमने 4 पार्ट देखे थे, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले हम देखेंगे वेद। जो वैदिक साहित्य से मतलब क्या है? वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल होते हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेद। ओके। जो वैदिक साहित्य है उसे कहा जाता है श्रुति साहित्य। वैदिक साहित्य को कहा जाता है श्रुति साहित्य। इन्हें श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य, यानी कि इन्हें सुन सुनकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया गया। यह वह साहित्य है जो मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की, तथा ऋषियों के द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा। इस कारण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसके अलावा वैदिक साहित्य को अपौरुषेय क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य को नित्य साहित्य, अपौरुषेय साहित्य, श्रुति साहित्य कहा जाता है। और जो पहले 3 वेद है, वेदों की संख्या है, फर्स्ट हम देख रहे हैं वेद, तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऋग्वेद, और जो सबसे प्राचीन भी है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो सामवेद है, तीनों को मिलकर कहा जाता है वेद त्रयी, जबकि चारों को मिलकर कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलकर कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि चारों वेदों को मिलाकर कहा जाता है संहिता। ऋग, साम, यजुर और अथर्व, इन चारों को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचनाएं उपलब्ध है, और प्रत्येक वेद के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि जो वेद है उसकी संहिता होगी, उसका ब्राह्मण अलग से होंगे, उसके अलावा उनके आरण्यक है और उपनिषद है। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद संस्कृत भाषा में पद्य में लिखे गए। वेद किस में लिखे गए हैं? पद्य भाषा में। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए और ये लिखे गए हैं पद्य में। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद लिखा गया है गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। वेद नॉर्मली पद्य भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इसका अपवाद है, यजुर्वेद लिखा गया है गद्य और पद्य दोनों में। तो सबसे पहले हमने देखा है वेद। इनकी जो हम डिटेल से, प्रत्येक वेद की हम डिटेल से देखेंगे वैदिक साहित्य में। अब दूसरा है हमारा, सबसे पहला जो वैदिक साहित्य का सबसे पहला पार्ट था वेद। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्राह्मण शब्द जैसे ब्रह्म प्लस यण। जो ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यण का अर्थ होता है व्याख्या। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्रह्म प्लस यण। ब्रह्म का अर्थ होता है यण, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ और यण का अर्थ होता है व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होगा? ब्राह्मण का अर्थ होता है जो यज्ञ की व्याख्या करे। ब्राह्मण का संपूर्ण अर्थ क्या होगा? जो यज्ञ की व्याख्या करे। यानी कि ब्राह्मण शब्द ब्रह्म प्लस यण, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस यण, और जिसका अर्थ होता है जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है, यानी कि वेदों में पीछे से जोड़ा गया है, अलग से जोड़ा गया है।
इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है, वेद लिखे गए हैं पद्य में, जबकि इसमें जो व्याख्या की गई है, जो ब्राह्मण लिखे गए हैं गद्य में। वेद स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। सबसे पहले हमने देखा है वेद, उसके बाद देखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेदों की व्याख्या के लिए जो जिन ग्रंथों को लिखा गया है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ ही होता है यज्ञ की व्याख्या करने वाला, यानी कि जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। तीसरा है हमारा जो वैदिक साहित्य में तीसरा है आरण्यक। आरण्यक आरण्यक को हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। जैसे आरण्यक का संधि होता है अरण्य, अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, जबकि यक का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होगा जो अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल और यक का मतलब होता है ज्ञान। तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ये अरण्यक में क्या है? अरण्यक में है यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, यानी कि जो जंगलों में जो ज्ञान लिखा गया है वो होगा आरण्यक। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अरण्यों को रहस्य कहा जाता है, आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। इनका प्रमुख विषय है, जो आरण्यकों का प्रमुख विषय है प्राण विद्या। आरण्यक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरण्य प्लस यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल और यक का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जंगल में जो ज्ञान लिखा गया है, जंगल में जो ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है वो है आरण्यक। और इनका जो प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या। चौथा है हमारा, यानी कि चौथा जो सोर्स है वो है उपनिषद। उपनिषद उपनिषद को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे उप प्लस नी प्लस सद। उप का अर्थ होता है गुरु के पास। उप का मतलब क्या होता है? गुरु के पास। उप का अर्थ होता है गुरु के पास। नी का मतलब होता है शिष्य का गुरु के पास। और सद का मतलब होता है बैठना। उप का मतलब होता है गुरु के पास, नी का मतलब होता है शिष्य का, और सद का होता है, और सद का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद 3 शब्दों से तीन वर्णों के मेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे उप, नी और सद। उपनिषद की संधि करेंगे तो क्या होगा? उप, नी और सद। उप का अर्थ होता है गुरु के पास, नी का अर्थ होता है शिष्य का, और सद का मतलब होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वही उपनिषद है। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे कहते हैं उपनिषद। और जो वैदिक साहित्य, जो उपनिषद है, वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। इस कारण इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें कहा जाता है वेदांत। भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है आरण्यकों से, जबकि इनका चरम माना जाता है उपनिषदों में। भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? आरण्यकों से, जबकि इसका चरम उपनिषदों को माना जाता है। उपनिषदों का प्रमुख विषय होता है आत्मविद्या। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या है, जबकि आरण्यकों का प्रमुख विषय क्या है? प्राण विद्या। आत्मविद्या और इसके अलावा है ब्रह्म विद्या। उपनिषदों का प्रमुख विषय है आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या, जबकि आरण्यकों का प्रमुख विषय क्या था? प्राण विद्या। उपनिषदों की रचना हुई है गंगा घाटी में। कहाँ पर हुई है उपनिषदों की रचना? गंगा घाटी में। उपनिषदों की रचना में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषद गद्य में लिखी गई है, इसके अलावा पद्य में लिखी गई है, और गद्य प्लस पद्य, यानी कि ये गद्य यानी कि गद्य में भी लिखे गए हैं, पद्य में भी लिखे गए हैं, और ये मिश्रित भी लिखे गए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या मानी जाती है 108, और जिसका वर्णन मिलता है हमें मुक्ति को उपनिषद में हमें वर्णन मिलता है कि उपनिषदों की संख्या है 108।
उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108। और जिनमें से जो 10 है, 10 उपनिषदों को शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और यही 10 उपनिषद प्राचीनतम और प्रमाणिक माने जाते हैं। और उपनिषदों में जो प्रमाणिक और प्राचीनतम कौन है? ईश, केन यानी कि ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और इसके अलावा है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक कौन कौन से 10 प्रमुख उपनिषद जो प्राचीनतम और प्रमाणिक उपनिषद माने गए हैं? कौन कौन से? ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और अंतिम है बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक को, जबकि सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। जबकि सबसे बृहद या सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमने अब तक क्या देखा है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य यानी कि सबसे पहले हमने जो इतिहास को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। जो धार्मिक साहित्य है उसे हमने फिर से 3 पार्टों में विभाजित किया था, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य। सबसे पहले हमने देखा है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य 4 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य को कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद क्या है? वैदिक साहित्य को जहाँ श्रुति के नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। वह साहित्य जो मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है, तथा ऋषियों के द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा। इस कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें नित्य कहा जाता है। और जो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, तीनों को मिलकर कहा जाता है वेदत्रयी। जबकि जो चारों वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों को मिलकर क्या कहा जाता है? संहिता। ओके। जो वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं, कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए, इसके अलावा वेद पद्य में लिखे गए। लेकिन इसका एक अपवाद है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये तो सबसे पहले हमने देखा है वेद। वेद के बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का अर्थ होता है जो यज्ञ की व्याख्या करे। यानी कि ब्राह्मण को ब्रह्म प्लस यण 2 शब्दों से मिलकर बना है ब्राह्मण शब्द, और जिसका मतलब होता है कि यज्ञ की व्याख्या करे, जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है। वेद स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। तीसरा हमने देखा था आरण्यक। आरण्यक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अरण्य प्लस यज्ञ। अरण्य का मतलब होता है जंगल और यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जंगलों से प्राप्त ज्ञान। ओके। तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसके अलावा जो भारतीय दर्शन की प्रथम अभिव्यक्ति भी आरण्यक में हुई है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है और इनका प्रमुख विषय होता है प्राण विद्या। उसके बाद अलावा हमने नेक्स्ट देखा था उपनिषद, यानी कि जो वैदिक साहित्य है उसका अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषद यानी कि उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और सद। उप का अर्थ होता है गुरु के पास, नी का अर्थ होता है शिष्य का, और सद का मतलब होता है बैठना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है वही उपनिषद है। ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें कहा जाता है वेदांत। भारतीय दर्शन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? आरण्यकों से, जबकि इनका चरम माना जाता है उपनिषदों को। उपनिषद का प्रमुख विषय होता है आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। उपनिषदों की रचना की गई है गंगा घाटी में। उपनिषदों की रचना में ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। उपनिषद गद्य पद्य और गद्य पद्य दोनों भाषाओं में, यानी कि दोनों में लिखे गए हैं। उपनिषदों की कुल संख्या मानी जाती है 108, और जिसका उल्लेख होता है मुक्तिकोपनिषद में।
इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है और शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही भाष्य लिखे हैं और यही 10 उपनिषद प्राचीनतम और प्रमाणिक माने जाते हैं। कौन कौन सी उपनिषद है ये? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। सबसे विशाल उपनिषद माना जाता है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे विशाल उपनिषद है, जबकि सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। ओके, तो ये हमने देखा है वैदिक साहित्य। दूसरा है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकेतर साहित्य यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य है उसे हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, वैदिक साहित्य और दूसरा था वैदिकेतर साहित्य। वैदिकेतर साहित्य में हमने क्या क्या शामिल किया था? वैदिकेतर साहित्य में हमने देखे थे वेदांग, इसके अलावा सूत्र साहित्य, इसके अलावा महाकाव्य और धर्मशास्त्र। सबसे पहले हम देखेंगे वेदांग। जो वेदांग क्या है? वेदांगों की संख्या है, सबसे पहले तो वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से वेदांग है? वेदांग है शिक्षा, दूसरा है छंद, शिक्षा, छंद, कल्प, कल्प के अलावा है निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा है शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और अंतिम है व्याकरण। तो जो वेदांग साहित्य है, वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग और उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग साहित्य का रचना काल माना जाता है 600 से 200 BC, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इनका रचना काल माना जाता है। यास के निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। वेदों के 6 अंग हैं, कौन से? व्याकरण को कहा जाता है मुख, व्याकरण को मुख कहा जाता है, जबकि निरुक्त को कहा जाता है कान। निरुक्त को कान की संज्ञा दी गई है। ज्योतिष जो कि भविष्य विज्ञान के बारे में होता है, इसे नेत्र की संज्ञा दी गई है। वेदों के नेत्र यानी कि वेदों के मुख व्याकरण, निरुक्त को वेदों का कान और ज्योतिष को नेत्र, जबकि शिक्षा को संज्ञा दी गई है नासिका की, जबकि कल्प को संज्ञा दी गई है हाथ की और छंद को संज्ञा दी गई है पैर की। क्या? मुख व्याकरण, कान निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, नासिका शिक्षा और हाथ कल्प व पैर छंद की संज्ञा दी गई है। व्याकरण भाषा विज्ञान जो शब्द मीमांसा से संबंधित है, और जबकि निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। ज्योतिष भविष्य विज्ञान से संबंधित है। शिक्षा स्वर विज्ञान से संबंधित है। कल्प जो कर्मकांडीय शास्त्र से संबंधित है, जबकि छंद ध्वनि प्रवाह से संबंधित है। ओके, तो जो वैदिकोत्तर साहित्य है उसका पहला चैप्टर था, यानी कि पहला बिंदु था वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी? शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण। ओके, अब नेक्स्ट है जो वैदिकोत्तर साहित्य का नेक्स्ट है सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई है और जिनका रचना काल माना जाता है 600 से 300 BC, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। तो सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है और सूत्र साहित्य लिखी गई है गद्य में। कौन से? गद्य में। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था महाकाव्य। वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग, सूत्र और महाकाव्य। महाकाव्यों की संख्या है 2, रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और महाभारत। महाभारत में वाल्मीकि और रामायण की चर्चा हुई है तथा उनमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान कहा गया है। दूसरी ओर रामायण में कुरु, हस्तिनापुर, जन्मेजय का उल्लेख है, किंतु महाभारत के युद्ध का कहीं भी उल्लेख नहीं है।
इस प्रकार दोनों एपिक्स एक दूसरे के परिदृश्य परिचित है। जो महाभारत का रचना काल माना जाता है 400 BC से 400 ईस्वी के मध्य। ओके। जबकि रामायण का रचना काल माना जाता है 5वीं शताब्दी BC से 3री शताब्दी ईस्वी सन, यानी कि इसका जो महाभारत का काल माना जाता है 400 BC से 400 AD, जबकि महाभारत का माना जाता है 500 BC से 300 AD। ये है रामायण का काल, जबकि ये माना जाता है महाभारत का काल। महाभारत की रचना मानी जाती है व्यास के द्वारा, लेकिन महाभारत जिस रूप में आज उपलब्ध है उसकी रचना एक व्यक्ति ने नहीं की। परंपरा के अनुसार इस ग्रंथ के लिपिक माने जाते हैं, जो महाभारत के लिपिक माने जाते हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश को महाभारत का लिपिक माना जाता है। महाभारत में कुल 18 अध्याय है। कितने इन्हीं अध्यायों को कहा जाता है पर्व। तो महाभारत में कुल 18 पर्व है और भगवत गीता इसके छठे पर्व भीष्म पर्व का हिस्सा है। भीष्म पर्व में है, जो कि इसका छठा पर्व है, इसमें है भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत के कौन सी पार्ट का भाग है, यानी कि छठे अध्याय जो भीष्म पर्व है उसका पार्ट है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा? शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है आश्वलायन गृह सूत्र में। महाभारत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर किया गया था? आश्वलायन गृह सूत्र में। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? वेद व्यास के द्वारा, यानी कि व्यास के द्वारा, या वेद व्यास के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, जबकि इसका लिपिक माना जाता है गणेश को। दूसरा जो महाकाव्य है रामायण। रामायण की रचना मानी जाती है, रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और जो एट प्रेजेंट जो रामचरितमानस उपलब्ध है वो लिखी है तुलसीदास ने। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और जो वैदिकेतर साहित्य है उसका अंतिम पार्ट है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। और जो धर्मशास्त्र है इसके 4 पार्ट किए थे, यानी कि 4 पार्टों को मिलाकर कहा जाता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में है धर्मसूत्र, इसके अलावा स्मृतियाँ, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं और निबंध। इन चारों को मिलाकर कहते हैं धर्मशास्त्र। जो धर्मसूत्र है ये 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए थे। जो धर्मसूत्र है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य लिखे गए थे। और प्रमुख धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र। कौन सा? गौतम धर्मसूत्र। इसके अलावा आप स्तंभ धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, आप स्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र। बोधायन धर्मसूत्र। तो प्रमुख धर्मसूत्र कौन कौन से हैं? गौतम धर्मसूत्र, आप स्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र। धर्मसूत्रों में धर्म के 3 स्रोत बताए गए हैं। कौन कौन से? श्रुति, स्मृति और सदाचार। दूसरा पॉइंट है इसमें स्मृतियाँ। जो धर्म शास्त्र है उसमें पहला है सूत्र, दूसरा है स्मृतियाँ। स्मृतियों की रचना की गई है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृति ग्रंथ पद्य में है। विष्णु स्मृति अपवाद स्वरूप गद्य में लिखी गई है, यानी कि जो स्मृति है अधिकांशतः पद्य में लिखी गई है, लेकिन इसका एक अपवाद है विष्णु स्मृति जो कि गद्य में लिखी गई थी। स्मृतियों में मेन है मनुस्मृति, इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। जो मनुस्मृति है ये है शुंग कालीन। ये मनुस्मृति लिखी गई है शुंग काल में,
जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई है मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में लिखी गई है याज्ञवल्क्य स्मृति, जबकि गुप्त काल में नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति लिखी गई है गुप्त काल में, जबकि पूर्व मध्यकाल में लिखी गई है देवल स्मृति। प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी है? मनुस्मृति जो कि शुंग काल में लिखी गई है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो कि मौर्योत्तर काल में लिखी गई है, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति ये लिखी गई है गुप्त काल में, जबकि देवल स्मृति लिखी गई है पूर्व मध्यकाल में। तो आज हमने पढ़ा है वैदिक साहित्य और वैदिक उत्तर साहित्य। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उसे हमने सबसे पहले दो पार्टों में डिवाइड किया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत था उसे हमने धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण तीन पार्टों में डिवाइड किया था। जो धार्मिक साहित्य है वह ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में डिवाइड किया है। जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य दोनों साहित्य देखे हैं। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जबकि वैदिकेतर साहित्य में कौन कौन से हैं? वेदांग है, सूत्र है, महाकाव्य और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों को फिर से चार पार्टों में डिवाइड किया है, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं और निबंध। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। थैंक यू।